अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कल एक खातून ने कॉल किया था, मेरा ख्याल मिसेस फ़रा हैं इस्लामाबाद से, और उन्होंने वो सोर थ्रोट के लिए कोई ग्रीन टी, कोई टी का कहा था, या कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली आजकल बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पे लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब में बहुत ज़्यादा है स्मोक की वजह से, और कराची और इन शहरों में इस वजह से कि बारिश नहीं हो रही, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये वैसे पूरे हर साल ही आता है। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल टी तैयार की, इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर हम वो बनाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके मैं आपको काफ़ी डिटेल दूंगा कि वजह वो उस टी की वजह क्या है, और उस टी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप बना के रख लें, फ्रिज में पड़ी रहे, आपने सिंपल एक कप में डालना है और उसको पी जाना है बस, और वो 3-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पड़ी रहे, कोई ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होना। उसकी सारी जो ग़ज़ाइयत है वो उस चाय में आ चुकी होगी, जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके बाद वो चाय बना के आप फ्रिज में रख दें। और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार वो चाय हो, ताज़ा हो, गर्म हो, ठंडी भी पी लें, कोई इशू नहीं, उसकी अफादियत आपको उस सूरत में मिलेगी। और अगर गर्म करना है, सीधा माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे इसको गर्म कर लें, दैट्स इट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम इसको बनाएं, उसकी ग़ज़ाइयत, उसकी जो असरात हैं वो उस चाय में आ चुके। अब चाहे अभी पिएँ, चाहे कल पिएँ, चाहे परसों पिएँ, और सबके लिए कारआमद है, बच्चे बड़े सब शौक़ से ईज़िली इसको पी सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं हमारे आज का जो मेन एजेंडा है, बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स और इटालियन एफोगाटो। ये बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक है जो हम बनाएंगे ऑल्पर के साथ, और सॉरी एक डिज़र्ट है बहुत मज़े का। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आते हैं हम बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अवन पहले ऑन करना 180 डिग्री। आपके पास अगर अवन ऐसा है जिसके अंदर आमतौर पर होता ही है कि जो बहुत सारे अवन होते हैं इसमें टेम्परेचर नहीं बताता, इसका बेस्ट तरीका है एक छोटा सा, बल्कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं भी आगे जैसी बेकिंग होगी मैं आपको अवन थर्मामीटर ला के दिखा दूँगा। वो तकरीबन है मेरे ख्याल में 300-350 रुपये, 400, 500 का, 600 का होगा, बड़ा कारआमद है। बेकार से बेकार अवन भी जो है ना उसमें भी काम देगा। वो आपने सिंपली अवन के अंदर रखना है और चूल्हा ऑन कर दें और वो टेम्परेचर आपको बताएगा। 180 डिग्री हो गया। बेकिंग जो है, जितने केक्स वगैरह बनते हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। दर्जा हरारत कम होगा या ज़्यादा, दोनों सूरतों में या केक आपका मफिन फूलेगा, कोलैप्स कर जाएगा, या फूलने के बाद जलेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, या फूलेगा ही नहीं। ये सारे के सारे फैक्टर इसी वजह से होते हैं कि आप राइट दर्जा हरारत उसको नहीं देते। अज्जा की जो क्वांटिटीज़, इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी जो मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, इसकी कोई रिटन रेसिपी नहीं है, ये मैंने खुद से क्रिएट की। मतलब चीज़ें मुझे अब इतना बेकिंग का आइडिया हो चुका है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। अप्रॉक्सीमेटली 19-20 के फ़र्क के साथ कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। असल फैक्टर आता है आपके अवन में। अगर अवन सही नहीं काम नहीं कर रहा तो फिर गया काम से। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की तरफ। केले इसमें मैश डल रहे हैं, यानी केले लेके इसको हमने मैश कर लेना है, आधा दर्जन। बेसिकली बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स हैं। चॉकलेट चिप 1 कप आ गया। इसमें कैस्टर शुगर, चीनी 2 किस्म की डल रही है इसमें, कैस्टर शुगर बारीक पिसी हुई चीनी और ब्राउन शुगर दोनों। सो आधा कप इसमें कैस्टर शुगर है। मक्खन इसमें 2 कप आ गया। अखरोट इसमें आधा कप क्रश किया हुआ। मैदा इसमें 2.5 कप वो आ गया। साथ में अंडे इसमें 4 अदद ये आ गए, और साथ में बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चम्मच डल रहा है। उसकी वजह क्या है, इसमें केलों की वजह से मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। जब भी मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो, यानी इसमें अंडे भी मॉइस्चर है और केले भी, इस वजह से हमने आमतौर पे इस मफिन में हम 1 खाने का चम्मच शामिल करते हैं, लेकिन इसमें 1.5 खाने का चम्मच इस वजह से करेंगे, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, अदरवाइज़ फिर ये सही तरीके से फूलेगा नहीं। और इसमें हमने शामिल करना है वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच और ब्राउन शुगर 1 कप। सो सबसे पहला आ गया ब्राउन शुगर, इसके बाद इसमें कैस्टर शुगर, इसके बाद इसमें आ गया 2 कप मक्खन। और मक्खन अगर आप नमक मिला इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो फिर आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना। और अगर सादा मक्खन है जिसमें नमक नहीं मिला हुआ, फिर आपने उसमें आधा चम्मच टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, नमक शामिल करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहला काम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये मैंने मैदा ले लिया। इसमें खुश्क अज्जा शामिल करेंगे, जिसमें एक ही यूज़ है, वो है बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। और ये हमने शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं कर लूँगा मिक्स। इसको हमने मिक्स करना है थोड़ा से मुराद अच्छा खासा, ताकि बेकिंग पाउडर हर तरफ एक जैसा चला जाए। और फिर हम इसको मिक्स भी करेंगे, उसमें भी मिक्सिंग होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स कर दिया, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। मक्खन को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ले आए ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, तो फिर इसकी मिक्सिंग हो जाएगी आसानी से। और सबसे पहला काम, मशीन ली, ऑन की, और ये मक्खन और ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर तीनों फेंटना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें अगर सिर्फ ब्राउन शुगर के साथ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। कैस्टर शुगर माइनस करके वही चीनी आप ब्राउन शुगर में कन्वर्ट कर दें। और अगर आप सिर्फ बारीक पिसी हुई चीनी नॉर्मल वाइट शुगर के साथ बनाना चाह रहे हैं तो भी माइनस कर दें। यानी इसमें हमने कैस्टर शुगर शामिल किया है, कहाँ गया कैस्टर शुगर आधा कप है और ब्राउन शुगर 1 कप है। आप चाहें तो 1.5 कप वाइट शुगर शामिल कर लें या 1.5 कप इसमें ब्राउन शुगर। और सबसे पहला काम
यहाँ पे इसको हमने फेंटना है। मेन काम इसका मिक्सिंग का यही है कि आपने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करनी है। एक दफ़ा ये मिक्स तैयार हो गया फिर अवन में चला जाएगा, फिर आपका काम नहीं रहा, फिर अवन जाने उसका काम जाने ईजी हो जाएगा काम। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसको हमने मक्खन और चीनी को अच्छी तरीके से फेंटना है और फेंटते जाएंगे। इसकी मैं स्पीड थोड़ी सी और तेज़ कर लेता हूँ। ये बहुत इजी काम है। 4 अदद इसमें अंडे डल रहे हैं, तो जहन में रखिएगा कि पहले आपने इसको मक्खन को अच्छी तरीके से फेंट लिया और हर अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको कम और बेश को 1 से 1.5 मिनट फेंटना है। तो सारा मिला के मक्खन को फेंटने का अमल जो है ये 6-7 मिनट तक चलेगा। लेकिन सबसे पहला काम मक्खन और चीनी को क्रीम करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप को आपने माइनस नहीं करना है, यानी सबसे पहले मक्खन और चीनी को फेंटा, ये देखिए जैसे ही क्रीमी होना शुरू हो गया उसके बाद आपने इसमें 1 अदद अंडा शामिल किया और बस। अब जब जैसे अंडा शामिल किया अब आपने इसको फेंटना है 1 से 1.5 मिनट कम से कम। तो अंडा 1 शामिल करने के बाद इसको फेंटते गए एंड दैट्स इट। खूब अच्छी तरीके से फेंटना है, यही काम सारा है। इसी स्टेज पे जब भी आप इसको फेंटेंगे तो कोशिश करें कि इसको जितना बेहतर फेंट सकें। बाकी काम बहुत आसान है, बाकी हमने सिंपली फोल्ड करना है और ये अवन के हवाले हो जाएगा। बाकी काम इजी, नो इशू एट ऑल, मिनटों में तैयार हो जाता है। लेकिन मेन काम जो है आपका यहाँ पे। तो अंडा शामिल किया एक और इसको फेंटते चले गए। हर अंडे के शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मिक्स हुआ, एक और अंडा आ गया और फिर वही 1 से 1.5 मिनट। अच्छा, अंडे आजकल बड़े ख़राब आ रहे हैं और जहन में रखिएगा, हालांकि गर्मियों में आमतौर पर ख़राब होते हैं, अभी सर्दियों में भी ख़राब आने शुरू हो गए। आई हैव नो आइडिया वाई, बट अंडा एक एक जब भी शामिल करें सारे अंडों को तोड़िएगा नहीं। उसकी वजह आज हम भी तोड़ रहे थे तो उसमें 1 अंडा शामिल हुआ, 4 अंडे टूटे हुए थे, 3 अंडे टूटे हुए थे, चौथा शामिल किया वो ख़राब था, पर सब फेंकना पड़ा। तो मेक श्योर कि हर अंडा आप अलग अलग बॉल में तोड़ें ताकि उसका पता लग सके वो ख़राब है कि नहीं है। ये देखें, इसको मिक्स किया, एक और अंडा आ गया। तो हर अंडे के बाद 1 से 1.5 मिनट की मिक्सिंग है और साइडों को अच्छी तरीके से अलग करें। साइडों में जो मिक्स होने से रह गया है अंडा और मक्खन, उसको आप अलग करके अच्छी तरीके से मशीन से ही साइडों को उतारते जाएं ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो सके। चलिए, आखिरी अंडा भी आ गया। तो 4 अंडे इसमें शामिल हो रहे हैं। 300 ग्राम मैदा है, 2 कप इसमें मक्खन है और मक्खन के हिसाब से अगर आप कहते हैं तो 2.5 कप इसमें मैदा है, सॉरी 300 ग्राम नहीं, 2.5 कप मैदा और 2.5 कप मैदा, कहाँ गया मैदा, हाँ 2.5 कप मैदा है और 2 कप इसमें मक्खन है। तो उसी के हिसाब से देख लीजिएगा। ग्राम्स में अगर आप कर रहे हैं तो समझ लें कि 300 ग्राम मैदा और 200 ग्राम मक्खन, सिंपल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अंडे इसमें जैसे आखिरी अंडा शामिल करें। अब कोशिश करेंगे जितना बेहतर तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर सके उतना कर लें, क्योंकि अब मज़ीद इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो मेरे सारी चीज़ें मिलानी है, मिक्स करनी है और केला भी इसमें जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो भी शामिल करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। विल बी राइट बैक। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स अज्जा, केले मैश्ड आधा दर्जन, चॉकलेट चिप्स 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, मक्खन 2 कप, अखरोट क्रश्ड आधा कप, मैदा 2.5 कप, अंडे 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप। ये भी वापस आ गए और ये हमारे चॉकलेट बनाना चिप मफिन्स बन रहे हैं और इसमें हमने शामिल किया सबसे पहले मक्खन 2 कप, साथ में 1 कप ब्राउन शुगर और आधा कप कैस्टर शुगर जो बारीक पिसी हुई चीनी होती है। 4 अदद अंडे फेंट के इसको ये देखिए मिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ब्रेक में भी इसको हमने फेंटते रहे, जितना आपको टाइम मिल सकता है वो फेंट लें। इसके बाद काम बहुत आसान। ये हमारी ट्रे पहले रेडी है, ये काम बड़े ज़रूरी है। अवन ऑन हो, 180 डिग्री ट्रे तैयार हो, उसके अंदर रेडी हो, क्योंकि जैसे हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, सारी चीज़ें शामिल करेंगे, इसमें मैदा ये जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना टाइम आप इसका लगाएंगे, जितना टाइम ये बाहर पड़ा रहेगा, उतना ही ये इसमें जो बेकिंग पाउडर है ये अपना असर छोड़ना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जैसे ये काम शुरू करें इसके बाद फ़ौरन। तो सबसे पहले इसमें हमने 6 अदद केले मैश करके, और इसमें कोशिश करें थोड़े पके हुए केले लें, कच्चे केले बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। राइप टोमेटो जो केले जो होते हैं हल्के से बिल्कुल जो थोड़े नरम भी होते हैं, जो आपके हिसाब से ख़राब होते हैं, ख़राब नहीं होते, वो एक्स्ट्रा राइप बनाना होता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये इसमें आ गया वॉलनट, ये इसमें आ गया चॉकलेट चिप और ये इसमें आ गया वनीला एसेंस। तो सबसे पहला काम और हाथ से मिक्स करना है। हमेशा मेरा आप शो जब भी देखते होंगे बेकिंग में, हमेशा मैं जो ये काम है इसको हमेशा हाथ से इससे मिक्स करता हूँ कि मशीन से ये हो जाता है और मिक्स। और ओवर मिक्सिंग जो होती है ये भी एक वजह है जो
आपके मफ़िन्स या केक सही राइज़ नहीं करता या सख्त हो जाता है। सख्त जो होता है बेसिकली इसकी सबसे बड़ी वजह ओवर मिक्सिंग होती है। अब हम आ जाते हैं इसमें मैदा शामिल करते हैं। थोड़ा सा मैदा शामिल किया और हाथ से ही इसको मिक्स करते गए। हाथ से मिक्सिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ओवर मिक्सिंग नहीं होगी। ओवर मिक्सिंग नहीं होगी तो एक जो सबसे कॉमन चीज़ आप मफ़िन या इस तरह के कप केक्स जब बनाते हैं ये सख्त होते हैं। सख्त होने की सबसे बड़ी वजह कि आपने मशीन में मिक्स कर दिया और मशीन से हमेशा ही ओवर मिक्स होता है, लिहाजा इसका बेस्ट तरीका हाथ से मिक्सिंग है। मैदा थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए और मिलाते गए बस। ओवन हमने पहले से ऑन रखा हुआ है। 20 मिनट के अंदर अंदर ये मफ़िन तैयार हो जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारी बहुत ही मज़े की जो इटालियन एफोगाटो है वो डिज़र्ट बनाएंगे और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे एक ग्रीन टी जो आजकल बड़ी ज़रूरत है, जिसकी जो सोर थ्रोट या जो गले के खराश वगैरह या उससे रिलेटेड सांस की जो बीमारियां हैं जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से और बाकी शहरों में भी है, ये टिपिकल सीज़न है सोर थ्रोट का। ये आगे मैदा सारा का सारा इसमें शामिल कर दिया और अब एक दफ़ा अच्छी तरीके से और साइडों को देखें, जब आप हाथ इसमें चलाएं तो इसके साइडों को अच्छी तरीके से चलाएं ताकि इसमें साइडों में कुछ चीज़ मिक्स होने से रह ना जाए। एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिलाया, नीचे से साइडों से खूब एक दफ़ा मिक्स रेडी हो गया। चूल्हा हमारा अवन हमारा पहले से रेडी है। उसके बाद हमने ये ट्रे ले ली, बल्कि वो वाली ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। बचे जगह ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़े साइज़ की। हाँ, ओह ये आ गया। अच्छा, इसको आप पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी, चम्मच से भी डाल सकते हैं, नो इशू। हाथ से मैं आमतौर पे हमें आदत है तो हम इसको हाथ से ही डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले एक दफ़ा और मैंने मिक्स कर लिया। अब जितनी भी आप मिक्सिंग करें ये स्टिल ओवर मिक्सिंग नहीं है। मशीन से ये ओवर मिक्स हो जाता है हमेशा, क्योंकि हम जो मैं हाथ चला रहा हूँ मशीन से इतनी देर में अगर आप मशीन चलाएंगे तो 20-25 मरतबा चल गया। हाथ से हम तकरीबन समझ लें कि उतनी देर में कोई 2-3 मरतबा हाथ से चलेगा, लेकिन मशीन से हमेशा ओवर मिक्स हो जाता है बस। इसके बाद हाथ से मैं सिंपली ये देखिए, और इतना ही भरना है इसको, ये हाथ से हम इसको डालते जाएंगे और ये दैट्स इट। ओवन हमारा पहले से ऑन है, सिंपली रखेंगे और फिर हमारा काम ख़त्म। लेकिन बेकिंग का हमेशा जहन में रखिएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसका टेम्परेचर बहुत अहम चीज़ है। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन, और इसी वजह से आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। इंग्रेडिएंट आला क्वालिटी के आपने इस्तेमाल किए, रेसिपी ठीक है, लेकिन सही तरीके से राइज़ नहीं हुआ तो गया काम सब ख़राब। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात कर। आमना कराची से। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने कल आपका इंटरव्यू देखा फूड फ्यूजन पे, इंटरव्यू। अच्छा, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। अच्छा। बहुत कुछ सीखा अबाउट लाइफ। मतलब इतना मैंने बड़ा, मुझे आप इंटरव्यूज इतना देते नहीं है। हाँ, मैं नहीं देता। अब मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव एक्चुअली वर्क विद यू, तो शी इज ऑल प्रेजेस फॉर यू हमेशा से। तो वो यही बोलती थी कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैंने वही उनका आपका इंटरव्यू देखा कि बहुत आपने माशाल्लाह जिंदगी में अचीव किया है। और फिश का मैंने बहुत सुना। एग इज ऑल्सो माई फेवरेट फॉर्म ऑफ फूड। मुझे भी अंडा कभी भी कोई दे दे मैं फौरन खा लूँ। जिंदाबाद। उसकी तो बात ही और है। बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू सर। बहुत मुझे मजा आया देख के। थैंक यू। मुझे आपके तारीफ स्पेशली इस बात की जरूर मैं करूंगी कि एक्सपीरियंस काम बोलता है आपका, कि आपने जो पिज्जा का बताया था कि पैन के उस अवन में नीचे पानी उबला हुआ है, इट रियली वर्क, नो डाउट अबाउट इट। ये बिल्कुल सही आपने बात बोली थी। थैंक यू। और मैं इसको फॉलो करती हूँ। पिज्जा वाकई में बहुत ही बेस बिल्कुल पक जाती है सही से आप चाहते हैं, और बहुत अच्छा राइस होता है, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरा, आपने मुझे एक बहुत जो पहले आप मसाला टीवी पे आए थे तो आपने वो डीप फ्राइंग का बोला था कि जब भी आपको डीप फ्राई करो तो कोटिंग के साथ उसको छेड़े मत 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा जी, मफ़िन मैं आपको बता दूं ये है 12 की ट्रे, तो 24 बन गए ये इस क्वांटिटी में, और ये अभी इसमें मिक्स बाकी है। मेरे हिसाब से इसमें 30 बनेंगे, टोटल 30। सो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो नॉर्मल ट्रे मफ़िन की ट्रे है ये उसमें आराम से आपके अभी तो मैं इसको, अच्छा हाँ, अभी एक और मफ़िन मैं बनाऊँगा बहुत मज़े के। वो मज़े के मफ़िन इतने नहीं है, यही मफ़िन बनेंगे, उसका पैकिंग अलग है। वो मैंने अभी कल परसों मुझे 2-3 दिन पहले मिली है। वो आपका मफ़िन आप देखेंगे तो आपको वो साइज़ में डबल है इससे, और बहुत ही ज़बरदस्त। वो उसकी पैकिंग की वजह से जो अभी हमने इसके जो पेपर लगाए उसके पेपर थोड़ा मुख्तलिफ है। सो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और सिंपली हम इसको चलिए, अभी इसको मैं थोड़ा ओवर फिल करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे पास मिक्स बच रहा है, ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा मिक्स इसमें आ जाए। ये आ गया। और हमारे पास एक है एनेक्स का डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर है,
और इसके लिए सवाल ये है कि कल हमारे शो में कौन सी रेसिपीज़ बनी थी, उनके नाम बता दें। 2 बनी थी ना, 2 रेसिपीज़ थी, उनके नाम बता दें और ये जीत जाए। बड़ा ज़बरदस्त। कल हमने एक और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ दी थी, वो मल्टीपर्पज़ पैन था, बेसिकली पिज़्ज़ा पैन था वो, और बड़े काम की चीज़ है ये तो खैर सबसे काम की चीज़ है, जिसका तो कांस्टेंट यूज़ रहता है। तो सवाल सिंपल है कि आपने कल जो हमने अपने शो में रेसिपीज़ बनाई थी, उन दोनों रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए, सिंपल, और ये जीत जाइए। और ये देखें अभी मिक्स में जो इसमें डाल रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा हो गया, बच रहा है, तो मैं इसको भर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ज़ाया ना हो जाए। बस एक दफ़ा इनको हमने भर दिया, उसके बाद इसको अपने बहुत टाइम नहीं लगाना है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अवन तैयार हो और जैसी ही आपकी फिलिंग हो जाए आप फ़ौरी तौर पे इसको अवन में पहुँचाएँ। अदरवाइज़ जितनी देर इसको लगेगी आपका जो मिक्स है ये सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा, राइज़ करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक्शन शुरू हो चुका है बेकिंग पाउडर की वजह से, वो अब रुकेगा नहीं। जितनी देर ये बाहर पड़ा रहेगा आपका जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिव रहेगा, और जितनी देर बाहर पड़ा रहेगा उतनी ही इसमें ख़राबी आने के चांसेस है। तो सिंपली इसको साइडें थोड़ी साफ़ कर लेते हैं, और इसके बाद ये आ गया हमारी ट्रे। एक मैं रख देता हूँ यार, मुझे एक वो दे देंगे और रैक इसका, अब्दुल्ला भाई, ये आ गया, ये एक आ गया, और एक मेरे पास ग्रिल रैक और आ जाता है, तो मैं दोनों रख देता हूँ। बस इसके बाद काम ख़त्म। फिर हम आ जाएंगे हमारे इटालियन अफोगाटो की तरफ। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ किसके साथ मैंने क्या किया। ये बेसिकली ड्रिंक था, ये डिज़र्ट नहीं था, और उसको मैंने डिज़र्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो भी आपकी डिटेल देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मफ़िन रख दूँ ओवन में फ़ौरन, ताकि हमारे मफ़िन ख़राब ना हो। और इसमें फासला रखिएगा, ये देखें, ये देखिए नीचे रखा है और ये ऊपर आ गया। बहुत करीब ना रखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉपर तरीके से इसकी बेकिंग नहीं होगी। और दरवाज़ा ना खोलें, बस ये मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं 20 मिनट बाद चेक करूँगा। छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा फिर अटैक। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स अज्जा, केले मैश्ड आधा दर्जन, चॉकलेट चिप्स 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, मक्खन 2 कप, अखरोट क्रश्ड आधा कप, मैदा 2.5 कप, अंडे 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप। जी वापस आ गए, और हमारा सबसे पहले तो आपसे सवाल कर लें कि डिलक्स ब्लेंडर ग्राइंडर हम दे रहे हैं नेक्स्ट की तरफ से। और इसका सवाल सिंपली है कि कल हमने अपने शो में, मेरे शो में कौन सी 2 रेसिपीज़ बनी थी, उनके नाम बताइए। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा कारामद चीज़, मेरे ख्याल में पूरा महीना इस्तेमाल होने वाली चीज़ किचन की, और जीत जाइए ये प्राइस। और उसके साथ साथ हमने मफ़िन रखे थे, मफ़िन के हवाले से आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। मैं कोशिश करूंगा अभी 2 रेसिपीज़ आगे जो भी बेकिंग की आती हैं, मैं वो ओवन थर्मामीटर ले आऊँगा, आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अवन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जब तक आपके पास ढंग का अवन नहीं होगा, ढंग के अवन से मुराद प्रॉपर आपको टेम्परेचर ना बताए, क्योंकि अगर आप इसको 180 में बेक कर रहे हैं, 190 पे भी कर सकते हैं, 170 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 200 पे करेंगे फिर आप देखिएगा इसका नतीजा, ऊपर से एकदम कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और आमतौर पे जो दूसरे अवन होते हैं, इसमें एक और इशू ये आता है कि जैसे ही राइज़ हुआ, कोलैप्स कर गया, राइज़ होने के बाद साइडें जलना शुरू हो गई, बाय द टाइम अंदर से कच्चा, तो बहुत सारे मसले होते हैं। और बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात जो घरों में बेकिंग करते हैं, उनको लगता है हमारी बेकिंग ठीक नहीं है। बेकिंग का कोई इशू नहीं है, मैं आपको गारंटी करता हूँ हमारे पास एक बड़ा परफेक्ट अवन है। इसमें जो अभी रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसकी खुद क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं, इसमें कोई वो नहीं किया है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना तजुर्बा हो गया है। और इसकी 19-20 के जो उसके इंग्रेडिएंट है, 19-20 से टेस्ट पे फ़र्क पड़ सकता है, रेसिपी आपकी ख़राब नहीं होती, यानी मफ़िन राइस करेगा। दूसरा काम, अभी हमने इसको ओवन में रखा है, ये इसके शुरू का जो टाइम है ये बहुत अहम है। इसका बेकिंग टाइम टोटल हमारे पास लिखा हुआ है, अल्लाह भला करे, 20 मिनट। 15 मिनट तक तो आपने छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि 15 मिनट तक ये अभी देखें फूलना शुरू हुआ है, ये इसका बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अगर आपने इस स्टेज पे इसको इसका दरवाज़ा खोला, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। एक दफ़ा दरवाज़ा खोलने से इसका टेम्परेचर कम व बेश कोई 10-15 डिग्री ड्रॉप होता है, फिर 15 डिग्री को वापस रिकवर करने में 15 मिनट लग जाते हैं बाय द टाइम गया मफ़िन। तो मेक श्योर कि इसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको शौक हो रहा हो कि अंदर क्या हो रहा है, आप ये आपके पास ओवन में अगर लाइट नहीं है, मोबाइल फ़ोन से लाइट मार के देख लें, दरवाज़ा ना खोलें। अब हम आ जाते हैं हमारे डिज़र्ट की तरफ, बहुत ही मज़े का इटालियन अफोगाटो। और इसमें सबसे पहले हम दूध शामिल कर रहे हैं और चूल्हा ऑन कर दिया। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे तो इसमें हमने चीनी शामिल नहीं की, उसकी वजह यह है कि इसमें इसके ऊपर आइसक्रीम के 2 स्कूप आ रहे हैं, उससे मीठा हो जाएगा। बट इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि ये डिज़र्ट भी हमारा मीठा हो जाए, तो फिर इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। मैं 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल कर रहा हूँ, रेसिपी कार्ड में लिखी हुई नहीं है। आप अगर शामिल करना चाहते हैं कि इसका कस्टर्ड भी बहुत मीठा हो, वैसे आइसक्रीम जब आएगी ना तो ये काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेगा, लेकिन फिर भी इसको अगर आप थोड़ा मीठा करना चाह रहे हैं तो इसमें आपने चीनी शामिल कर दी, अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है। इसमें हमने दूध शामिल किया, दूध है आधा लीटर होगा, दूध हाँ 500 ml, आधा लीटर।
और इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑल पर्पस की क्रीम। अगेन गुडनेस और टेस्ट और थिकनेस और हर चीज़ जो कि क्रीम से हमें जिसकी हमें ये होता है कि ये क्रीम वाकई सही क्रीम है, उसकी सारी क्वालिटीज़ इस ऑल पर्पस की क्रीम में है। इसकी थिकनेस, इसका जायका, और ये बेसिकली रियल डेयरी क्रीम से बनी। और गाढ़ापन मैं आपको जब हमेशा दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारी टेट्रा पैक की क्रीम्स इस्तेमाल की हैं, इस जैसी थिकनेस किसी की भी नहीं है। दूसरा, ये बड़ी काम की इस वजह से है कि डिज़र्ट से लेके आपके सेवरी डिशेस आप देखते हैं, मखनी चिकन हमने बनाए हैं, मखनी दाल बनाई है, हर चीज़ में स्वीट से सेवरी, नाश्ते में, लंच, डिनर, किसी भी रेसिपी में इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। सो हमने एक पूरा पैकेट तकरीबन 200 ml ऑल पर्पस की क्रीम शामिल कर दी और अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के लिए आ गया ये विस्क, इसको मिक्स किया। अच्छा, इसके ऊपर 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के भी आएंगे और साथ में इसमें भी हमने शामिल करना है इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 4 खाने के चम्मच। जो हम जब भी खाने के चम्मच लिखते हैं तो हम बेसिकली इसको लेवल स्पून की बात करते हैं, चोटीदार नहीं। अगर चोटीदार भर रहे हैं तो फिर 2 खाने के चम्मच भी इसमें बहुत है। ये इसमें मैंने डाल दिया और अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों को कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद, तो आप इसमें कॉफ़ी की मिकदार कम कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल किया चोटीदार। चोटीदार से मुराद वो पहाड़ी जो बनी होती है, और अदरवाइज़ इसमें 2 खाने के चम्मच भी काफ़ी हैं, 1.5 भी काफ़ी है। इसका बेस्ट तरीका ये कि इसको आप चख लें। मैं भी ये कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा चख लेता हूँ। थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने रोक के रखी हुई है, तो मैं इसका टेस्ट पहले चख लूँ। हाँ, और डलेगी, सारी डलेगी बस। चलिए, जिसको मैंने मिक्स कर दिया, जैसे ही बॉयल आ गया, इसको बाद हम इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। इसमें इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है कॉर्नफ्लावर की 3 खाने के चम्मच। हमने 3 खाने के चम्मच पानी में घोल लिया है। मैं इसका गाढ़ापन अभी आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे, और सारा एक साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे गाढ़ापन का। इसको मैंने मिक्स कर लिया। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? सलमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ महबूब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं जब आपको मैंने अचानक देखा कि आप मसाला बनाए, तो उसके लिए मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने दोबारा इसको ज्वाइन कर लिया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस तरह से आपकी तारीफ करूँ। आई हैव नो वर्ड्स आपके लिए ना, कि आप जिस तरह का काम करते हैं और वो किस तरह की चीजें और इन्फॉर्मेशन इतनी देते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। शुक्रिया, मेहरबानी। शेफ महबूब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे ये क्लॉथ हो जाता है ब्रेन में, इसकी क्लॉथिंग हो जाती है कहीं भी की बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, तो उसके लिए हमें किस तरह क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि ये ना हो? और मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी करके। आपने कल चीज एंड एग टार्ट बनाया था और एक साल्टिंग बोका आला रोमाना बनाया था। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो भी आप प्रॉब्लम बोल रही है, मेडिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करता हूँ, मेडिकल के हवाले से मुझे शौक़ बहुत है। शुरू से ही मुझे इस का फूड का हेल्थ से रिलेशनशिप, मैं 2007 में मेरे वालिद साहब को 1994 में, 92 में, 93 में दिल का मर्ज़ हुआ था, और मुझे उस टाइम ये शौक़ पड़ गया था कि ये इसका क्या रिलेशनशिप है खाने पीने से। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास है मैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में मैं नहीं जाता। लेकिन फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह पता करके और पढ़ के फिर आपको बताऊँगा। ये मेडिकल इश्यूज़ हैं, इसमें मैं तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारता। तुक्के से वैसे भी काम में नहीं मारता, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए। अच्छा जी, मिक्स रेडी हो गया। कॉर्नफ्लावर मैंने थोड़ा रोक लिया है, देखें इसका गाढ़ापन, और ये भी थोड़ा सा ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हमने फ़ौरन फ्रीज़र में रखना है। इसका ठंडा होना नहायत लाजिम है, अदरवाइज़ आइसक्रीम इसके ऊपर आएगी, फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी। सो इसको मैं बल्कि 2 डोंगों में कर देता हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे हमारी ग्रीन टी जो कल खातून ने रिक्वेस्ट की थी। और ये कप केक देख लें, ये देखें आराम से सही तरीके से राइज हो रहा है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। इटालियन एफ गाटो अज्जा, वनीला आइसक्रीम 6 स्कूप, प्री मेक पैकेट, इंस्टेंट कॉफ़ी 4 खाने के चमचे, दूध 500 मिलीलीटर, कुकिंग चॉकलेट 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। हमारा जो इटालियन एफोगाटो था उसको हमने फ्रिज में इस वजह से रखा है कि वो गर्म होगा, उसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप आना है। जब तक वो ठंडा ना हो जाए उसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप ना रखिएगा। मैंने तो फ्रीज़र में रख दिया, आप नॉर्मल छोड़ दें, जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडा हो जाए, बिल्कुल चिल जाएगा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप डालना है, थोड़ा सा चॉकलेट ग्रेटेड, दैट्स इट। और ये देखें कप केक्स अब ये स्टेज पे आ गए हैं कि इसको आप दरवाज़ा खोल के चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये कि पक चुके कि नहीं, इसको आपने सिंपली हाथ से हल्का सा प्रेस करना है। हाँ, कच्चे हैं अभी, इसको 3, 4, 5 मिनट और चाहिए, तो 5 मिनट छोड़ेंगे
आराम से जैसे तैयार हो जाते हैं। हाथ से आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो जैसे ही अगर बैठ रहा है तो समझ जाएं कि ये कच्चा है, और अगर थोड़ा सा फूल के हल्का आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है जिस तरह कोई बुलबुले फट रहे हो, उसमें भी स्टेज में ये कि आप 1-2-3 मिनट ज़रूर छोड़िएगा, वो करीब तरीन पहुँच चुका। अब आ जाते हैं यहाँ पे सोर थ्रोट, ये जो गले की बीमारी है आजकल बहुत कॉमन है पूरे पाकिस्तान में, और इसका सबसे आसान इलाज ये सारी चीज़ें, इसको जो हम टी बना रहे हैं बेसिकली, दारचीनी गले की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, शहद इंतहाई फ़ायदेमंद, अदरक इंतहाई फ़ायदेमंद, लीमू का रस। बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि यार लेमन तो खट्टा होता है, गला ख़राब हो जाएगा। इससे जितना इसमें क्वांटिटी पड़ रही है उससे खटास नहीं आएगी, लेकिन लेमन की अफादियत आ जाएगी आपको। यानी जब ग्रीन टी बनेगी, जो टी हम बना रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको, यानी लेमन जूस की अफादियत आपको मिल जाएगी, खट्टा नहीं होगा। और साथ में ग्रीन टी यूज़ करें और शहद यूज़ करें। शहद इंतहाई बेहतरीन है सेहत गले की, ये सोर थ्रोट के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैंने शहद शामिल कर दिया और साथ में दारचीनी शामिल कर दी 3-4 पीसेस, और साथ में थोड़ा सा अदरक शामिल कर दिया और लेमन जूस शामिल कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, और इसके बाद ग्रीन टी मैं आखिर में शामिल करूँगा, आप एक साथ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके जो 3 चीज़ें हमने शामिल की हैं, ख़ासतौर पे अदरक और दारचीनी, इसका असर इसमें आ जाए तो इसको तकरीबन 5 मिनट हमने पकाना है। जैसे ही 5 मिनट पकेगा, इसके बाद इसमें हमने ग्रीन टी शामिल कर देनी है, उसको हमने 1-2 मिनट पकाना है। तो उसके बाद इसको छान के तैयार कर लेंगे। और ये चाय जो बेसिकली है, ये आप फ्रिज में रख दें, कोई मसला नहीं, गर्मा गर्म पीनी है तो निकाला, और ये बार बार बनाने वाला आइटम नहीं है, ख़राब नहीं होगा। इसके जो फ़वाइद हैं, इसकी जो अफादियत है, इसकी जो चीज़ें, वो इसमें ऑलरेडी चाय में आ जाएंगी। अब वो आज आप पिएँ, कल पिएँ, परसों पिए, कोई मसला नहीं। आज आप बनाएं, इसको फ्रिज में रख दें। जिस बच्चे को, बड़े को, जिसको भी गले का सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, 1-2 कप दिन में एक टाइप पी ले। इसके सारे सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। जिस तरह दारचीनी है, दारचीनी बेसिकली आपका शुगर लेवल रेगुलेट करता है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। शहद आपके जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी आपको पता है, हर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल कम, आपका नींद का इशू अगर है तो वो उसको सॉर्ट आउट करता है। अदरक बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी पेट की बीमारियों के लिए भी और गले की खराश के लिए भी। सो सिंपली इसका कार्ड भी चल रहा है, टी फॉर सोर थ्रोट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको बॉयलर रख दिया, 3-4 मिनट पकाएंगे इसको। इसके बाद इसमें ग्रीन टी डाल देंगे, 2 मिनट पकाएंगे, इसके बाद इसको सिंपली छान लेंगे। तो ये सारे के सारे फ़वाइद जो अभी इस्लामाबाद में खातून ने कल कॉल किया था, मिसेस फ़रा थी मेरे ख्याल में, अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रही तो भी उनको मैसेज दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो इसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, तो मेरे ख्याल में उस हवाले से काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने कल सारे रिसर्च की चाय की कि सोर थ्रोट के लिए कौन कौन सी चीज़ें सही है, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपली शहद इसमें डाल दें तो भी फ़ायदेमंद है, ग्रीन टी भी इसमें डालें और फ़ायदेमंद है, दारचीनी डाल देंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा, हर एक चीज़ चारों डाल देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसी चाय थी उसमें जो बेसिकली सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनी थी या 2 से बनी थी, मैंने 3-4 जितने बेहतर फ़ायदे वाली चीज़ें थी सारी डाल दी। अब इसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन टी, और इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट पकाना है। इसके बाद इसको छान के हम अपनी चाय बना लेंगे। इन द मीन टाइम कप केक सब मेरे हिसाब से तकरीबन, हाँ थोड़ी सी कसर और है, थोड़ी सी मेरे हिसाब से 2-3 मिनट और है। और एक छोटी सी रिकैप पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो हमारा डेजर्ट भी रेडी होगा, या हमारी चाय भी रेडी है, और कप केक भी निकाल के आपको सर्व करते हैं। कैन जाकर मिनट बैक। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स अज्जा, केले मैश्ड आधा दर्जन, चॉकलेट चिप्स 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, मक्खन 2 कप, अखरोट क्रश्ड आधा कप, मैदा 2.5 कप, अंडे 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप। तरकीब: मक्खन, ब्राउन शुगर और कास्टर शुगर को अच्छी तरह बीट कर लें। फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके बीट करें या वनीला एसेंस डाल के मिक्स करें। फिर बाकी तमाम अज्जा मिला के फोल्ड कर लें। अब इसे मफ़िन ट्रे में सेट करें और 20 मिनट बेक करके सर्व करते हैं। इटालियन एफ गाटो अज्जा, वनीला आइसक्रीम 6 स्कूप, क्रीम 1 पैकेट, इंस्टेंट कॉफ़ी 4 खाने के चमचे, दूध 500 मिलीलीटर, कुकिंग चॉकलेट 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे। तरकीब: दूध को उबाल लें, उसमें क्रीम और इंस्टेंट कॉफ़ी शामिल करें, फिर कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा करके ग्लास में डाल दें। अब उस पर आइसक्रीम स्कूप और ग्रेटेड चॉकलेट डाल के सर्व करते हैं। लीजिए वापस आ गए और मफ़िन या कप केक्स रेडी हो गए, और निकाल के मैं आपको दिखा दूँ। नरम बहुत है। इसमें एक और काम आप कर सकते हैं जो कि छोटी सी टेक्निक है, वो ये कि जैसे ही ओवन से निकलें उसको हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि समटाइम्स अगर आपके बेकिंग टेम्परेचर टाइम बढ़ जाए, 20 मिनट से 25 मिनट 30 मिनट हो जाए, तो इसका मॉइस्चर लॉस जो होता है वो बराबर हो जाएगा। सो हल्का सा इसको अगर आप पानी का स्प्रे कर देंगे तो इससे इसका मॉइस्चर लॉस वापस आ जाएगा, और ये नरम और सॉफ्ट और थोड़ा ज़रा जिसको कहते हैं कि सही मानों में नरम। ये आगे हमारे चॉकलेट चिप बनाना
कुकी मफिन्स या कपकेक्स। इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलें, ये 2 ट्रे हमने रखी थी, एक ट्रे में अभी भी 3-4 मिनट का फ़र्क है। तो एक ही अवन में अगर आप इसको रख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जहन में रखिएगा, इसका जो ऊपर नीचे हमने इसको रखा है इससे भी फ़र्क पड़ता है, तो इसको 1-2 मिनट और लगेंगे। लिहाजा ये पहले तैयार हो गई, इसको मैंने निकाल लिया और बस इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे हाँ, ये आ गई हमारी सोर थ्रोट की चाय। अगेन सेहत के हवाले से सब, और ये भी जहन में रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिंपली गला ख़राब है तो फिर पिएंगे, इसमें हर चीज़ का फ़ायदा है। यानी ये एक नॉर्मल अच्छी चाय जो आपको ओवरऑल सेहत के हवाले से बेहतरीन है, आपको गला ख़राब है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो डिज़र्ट था, ऑल पर्पस क्रीम का हमने इस्तेमाल किया। ऑल पर्पस क्रीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मल्टीपर्पज़ है, इसको आप डिज़र्ट में इस्तेमाल करें, आप इसके पाकिस्तानी खाने बनाएं, आप इसके गोरों वाले खाने बनाएं, पास्ता में और हमारी हांडियों में, और वैसी डबल रोटी या ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाएं। हर लिहाज से कामयाब और बेहतरीन टेस्ट देती है आपको। ये आ गए, हमने इसको कप में सर्व कर दिया और ये आ गया आइसक्रीम। लेकिन इसको ठंडा कर लीजिएगा, जहन में रखिएगा ये ठंडा नहीं होगा और आइसक्रीम का स्कूप डालेंगे तो फौरी तौर पे मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने सिंपली आइसक्रीम का स्कूप लिया और ये जो मरहला है ना, ये थोड़ा ज़रा जंजाली है। आजा भाई, देखो। अच्छा, ये स्कूपर होते हैं बेसिकली, ये आमतौर पे जो स्कूप आइसक्रीम की मशीन, जो आइसक्रीम की जो शॉप्स होती हैं उसमें भी इसकी बहुत लाइफ नहीं होती। सो कभी कभार अगर फंस रहा हो तो इसका बेहतर ये कि उबलता हुआ पानी यहाँ पे रखें और इसके बाद गर्म पानी में आराम से स्कूप निकल आता है। सो ये सिंपली इसके स्कूप पहले ले लिए और एक कप में हम 2 स्कूप डाल रहे हैं। बस दैट्स इट। ऊपर से थोड़ा सा क्रश चॉकलेट और ये हमारा तैयार हो गया इटालियन अफोगाटो। और बहुत मज़े का डिज़र्ट है वैसे। और जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसको थिक नहीं किया गया था। मैंने कहा वो लिक्विड वगैरह जो काम है, और ट्राई कीजिएगा, आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है। खैर मैंने चखा भी इसको तो टेस्ट भी इसका अच्छा है। सो ये आ गया हमारा इटालियन अफोगाटो जो हमने बनाया ऑल पर्पस क्रीम के साथ। जो हमारे मफ़िन्स पड़े हुए हैं उनको हम बरामद कर लें क्योंकि ये भी तैयार हो गए। चलिए जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। इसके हमने 2 स्कूप और डालने हैं और ये हमारा डिज़र्ट हो गया रेडी। सो ट्राई कीजिएगा। कपकेक हमारे बड़े बच्चे सब शौक़ से खा सकते हैं। अच्छे इनको आप बना के जैसे ही तैयार हुए निकाला, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आया फिर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आप। तो जब निकालेंगे रूम टेम्परेचर पे जैसे आएंगे बिल्कुल ताज़ा होंगे, लेकिन इसको मोटी थैली में फ्रीज़ कीजिएगा। बारीक शॉपरों में अगर आपने फ्रीज़ किया तो ये बहुत जल्दी इसका फ्रीज़र का इसमें टेस्ट आ जाएगा, ख़राब हो जाएंगे और वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी हैं। सो इसको बेस्ट तरीका इसका ये है कि जब अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इसको मोटी थैली में फ्रीज़ कीजिएगा तो फिर ये इसका टेस्ट सही रहेगा। बस आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये भी आ गया और ऊपर से थोड़ा सा ग्रेटेड चॉकलेट, ये लीजिए। ये हो गई तैयार और इंशाल्लाह कल भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं और मैं अगर ज़रा देख सकूं तो ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कल हम क्या बना रहे हैं। एक मिनट, कल हम बना रहे हैं कल हमारे पास है, कल बुध है तो कल हम बना रहे हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग। अगेन बहुत ही मज़े की और बड़ी फेमस जो एग पुडिंग आप खाते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। सिंपल इसमें ब्रेड है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट का आता है। इसमें किशमिश पड़ती है, ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं और साथ में इसमें हम बना रहे हैं बटर कुकीज़। सो बेकिंग मैंने कोशिश की इस वीक में थोड़ा ज़रा बेकिंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जाए। बहुत सारे लोगों को बेकिंग का शौक़ है लेकिन सही रिज़ल्ट नहीं आ पाते। कल इंशाल्लाह बटर कुकीज़ बना रहे हैं, उसकी मैं काफ़ी सारी आपको डिटेल भी बताऊंगा कि क्यों ख़राब हो जाती है और अच्छी बटर कुकीज़ कैसे बनती है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.